हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं अब शून्य होगा डीए, क्यों कब कैसे जानिए, नियम कैसे होगा मर्ज। सेवंथ पे कमीशन 50% तो हो गया, अब शून्य होगा डीए, जाने बेसिक सैलरी में होगा तगड़ा इजाफा। पूरा कैलकुलेशन समझें एक उदाहरण के माध्यम से। कब से बदलेगा महंगाई भत्ते का गणित और कब क्यों शून्य किया जाएगा महंगाई भत्ता, इस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। और शेयर भी करें, शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो के शीर्षक की तरफ। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का इंतजार तो खत्म हो गया। गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में 4% के इजाफे डीए हाइक को मंजूरी दे दी। नतीजा ये रहा कि अब केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% हो गया। लेकिन अब सवाल ये है उठ रहा है कि 50% महंगाई भत्ता पहुंचने पर इसे शून्य किया जाना है, लेकिन कब होगा और किस तरह इसका मर्जर होगा और कब सरकार इसका ऐलान करेगी या नोटिफिकेशन जारी करेगी, इसको देखा जाएगा। शून्य के आगे से शुरू होगी गणना, देख लेते हैं किस तरह से होगी। साल 2024 में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डीए का गणित बदलने जा रहा है। दरअसल 1 जनवरी से लागू होने वाले महंगाई भत्ते की तस्वीर साफ हो गई है। कर्मचारियों को 50% डीए मिलने वाला है। जनवरी 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 50% मिलेगा। नियम ये कहता है कि 50% महंगाई भत्ता होने के बाद इसे बेसिक सैलरी में मर्ज करके शून्य से इसकी गणना शुरू होगी, लेकिन सरकार अभी तक इस पर कोई सफाई नहीं दी। मतलब अभी महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन 50% से आगे ही चलेगी, लेकिन शून्य कब किया जाएगा इस पर आगे ही सोचा जाएगा। कब से बदलेगा महंगाई भत्ते का गणित, इस पर डिस्कशन करके देख लेते हैं। सरकार ने साल 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू करते वक्त महंगाई भत्ते को शून्य कर दिया था। नियमों के मुताबिक महंगाई भत्ता जैसे ही 50% तक पहुंचेगा इसे शून्य कर दिया जाएगा और 50% के अनुसार जो पैसा भत्ते के रूप में कर्मचारियों को मिल रहा होगा उसे बेसिक सैलरी यानी न्यूनतम सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो उसे 50% डीए का 9,000 रुपये मिलेगा, लेकिन 50% डीए होने पर इसे बेसिक सैलरी में जोड़कर फिर से महंगाई भत्ता शून्य कर दिया जाएगा। मतलब बेसिक सैलरी का रिवीजन होकर 27,000 रुपये हो जाएगी। हालांकि इसके लिए सरकार को फिटमेंट में भी बदलाव करना पड़ सकता है। एक दूसरे उदाहरण के माध्यम से और समझ लेते हैं। अगर केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 25,600 रुपये प्रति माह है तो पहले 46% के हिसाब से महंगाई भत्ता 11,766 रुपये था। हालांकि अब महंगाई भत्ता 50% होने से महंगाई भत्ता बढ़कर 12,800 रुपये हो जाएगा। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारी के महंगाई भत्ता 1,024 रुपये अर्थात 12,800 रुपये में से 11,776 रुपये आप माइनस करेंगे तो 1,024 रुपये आ जाएगा, अर्थात 1,024 रुपये की बढ़ोतरी होगी। महंगाई भत्ते की यह बढ़ोतरी बेसिक सैलरी के हिसाब से तय होती है,
जिसकी जितनी ज़्यादा सैलरी होगी उसके भत्ते में ज़्यादा बढ़ोतरी तय है। ऐसे में सलाह है कि आप अपनी बेसिक सैलरी के हिसाब से इस कैलकुलेशन के जरिए भत्ते में बढ़ोतरी की गणना कर सकते हैं। क्यों शून्य किया जाएगा महंगाई भत्ता, इस पर डिस्कशन करके देख लेते हैं। जब भी नया वेतन लागू किया जाता है, कर्मचारियों को मिलने वाला डीए को मूल वेतन में जोड़ दिया जाता है। जानकारों का कहना है कि यूं तो नियम कर्मचारियों को मिलने वाले 100% डीए को मूल वेतन में जोड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। वित्तीय स्थिति आड़े आती है। हालांकि साल 2016 में ऐसा किया गया। उससे पहले साल 2006 में जब छठा वेतन आया तो उस समय 5वें वेतन मान में दिसंबर तक 187% डीए मिल रहा था। पूरा डीए मूल वेतन में मर्ज कर दिया था, इसलिए छठा वेतन मान का गुणांक 1.87 था। तब नया वेतन बैंड और नया ग्रेड वेतन भी बनाया गया था, लेकिन इसे देने में 3 साल लग गए थे। अब शून्य होगा महंगाई भत्ता। एक्सपर्ट की माने तो जुलाई में नया महंगाई भत्ता कैलकुलेट होगा, क्योंकि सरकार साल में 2 बार ही महंगाई भत्ता बढ़ाती है। जनवरी के लिए मार्च में मंजूरी दे दी गई है। अब अगला रिवीजन 2024 से लागू होना है। ऐसे में महंगाई भत्ते को तो तभी मर्ज किया जाएगा और शून्य इसकी कैलकुलेशन होगी, मतलब जनवरी से जून 2024 के AICPI इंडेक्स से तय होगा कि महंगाई भत्ता 3%, 4% या उससे ज़्यादा होगा। ये स्थिति साफ होते ही कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 50% महंगाई भत्ते को जोड़ दिया जाएगा। सरकार पर बढ़ता है वित्तीय बोझ। देख लेते हैं कितना बढ़ता है वित्तीय बोझ। तो सरकार 2006 में छठे वेतन आयोग के समय नए वेतन को 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया था, लेकिन इसकी अधिसूचना 24 मार्च 2009 को जारी की गई थी। इस देरी की वजह से सरकार को 39 से 42 महीने का डीए एरियर 3 किस्तों में 3 वित्तीय वर्षों 2008-9, 2009-10 एवं 2011-10-11 में भुगतान किया गया था। नया पे स्केल भी बनाया गया था। 5वें वेतन मान में 8,000 से 13,500 वाले वेतन मान में 8,000 पर 186% और डीए 14,500 रुपये होता था। इसलिए दोनों को जोड़ने पर कुल वेतन 22,000 8,080 हुआ। छठे वेतन मान में इसका समकक्ष वेतनमान 15,600 से 39,100 प्लस 5,400 ग्रेड पे निर्धारित किया गया। छठे वेतनमान में यह वेतन 15,600 से 5,400 प्लस अर्थात 21,000 और उस पर 1 जनवरी 2009 को 16% डीए 22,126 जोड़ने पर कुल वेतन 27,226 रुपये तय किया गया। चौथे वेतन आयोग की सिफारिशें 1986 और 5वें की 1996 और छठे की 2006 में लागू हुई। 7वें कमीशन की सिफारिशें जनवरी 2016 में लागू हुई। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।